दरभंगा डीएम ने वंचित लाभुकों को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित कराने का दिया निर्देश। दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार ने जाले थाना का किया औचक निरीक्षण। लहरियासराय स्थित वार्ड नंबर 41 में पानी नहीं मिलने से हाहाकार, जनता में आक्रोश। लहरियासराय के जिला स्कूल में प्रयोगशाला को मिली माइक्रोस्कोप। दरभंगा के वाजिदपुर में 29 अप्रैल को छठ घाट निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास जल संसाधन मंत्री संजय झा के द्वारा। स्कूल में फर्जी शिक्षक होने का मामला, डीईओ ने सभी शिक्षकों के वेतन भुगतान पर लगाई रोक। एक व्यक्ति को मारी गोली, मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा। दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग में चमकी बुखार से बच्चों की संख्या बढ़ी, कई को किया पटना रेफर। दरभंगा डीएमसीएच में सुपर स्पेशलिटी चालू कराने के साथ अधीक्षक को हटाने की मांग की कर्मचारी यूनियन ने। डीएम राजीव रौशन ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के वैसे लाभुक जिनको पूर्व में पेंशन राशि का भुगतान किया जाता था लेकिन वर्तमान में लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, को पेंशन की राशि का भुगतान एवं बकाया भुगतान के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने नगर आयुक्त दरभंगा, नगर निगम कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद बेनीपुर, सभी नगर पंचायत एवं सभी बीडीओ को प्रेषित पत्र में कहा है कि वैसे लाभुकों को चिन्हित करते हुए जिनको पूर्व में पेंशन की राशि का भुगतान किया जा रहा था लेकिन वर्तमान में डाटा डिजिटाइजेशन नहीं होने के कारण उनका पेंशन भुगतान बाधित है। उनकी एंट्री एवं बकाया भुगतान के लिए विवरणी, खाता संख्या एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज की सत्यापित प्रति के साथ विहित प्रपत्र में संलग्न कर समेकित सूची आगामी 7 मई तक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि सभी वंचित लाभुकों को पेंशन राशि का भुगतान किया जा सके। दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार ने जाले थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मालखाना सहित सभी पंजियों को बारीकी से देखा और दिशा निर्देश भी दिए। वहीं थाना परिसर के चारों ओर देखते हुए थाना अध्यक्ष यशोदा नंदन पांडे से घोगराहा के आरोपियों को यथाशीघ्र पकड़ने का भी निर्देश दिया। वहीं आपको बता दें कि मौके पर सभी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल तैनात थे। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 23 अंतर्गत बाजितपुर में लगभग 5 करोड़ की लागत से जल संसाधन विभाग बिहार की ओर से स्वीकृति बागमती नदी के किनारे 500 मीटर बांध के निर्माण एवं छठ घाट निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास 29 अप्रैल को बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा करेंगे। वहीं आपको बता दें कि 500 मीटर की लंबाई में बागमती नदी के किनारे बनने वाली इस बांध से बड़ी आबादी को बाढ़ से निजात मिल सकेगी। हर साल लोगों को पानी के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। अप्रैल महीने से ही वार्डों के चापाकल सूख जाने के बाद पानी के लिए लोग तरसते रह जाते हैं। इसके बावजूद नगर निगम की तरफ से जिस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए वह देखने को नहीं मिल पाती। वहीं आपको बता दें कि वार्ड नंबर 41 के लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम की तरफ से जो टैंकर भेजे जाते हैं वह केवल 10 से 15 मिनट के लिए सुबह और शाम में आते हैं और लोगों के ज़रूरत के मुताबिक उन्हें 3 टाइम पानी मिलना चाहिए जिससे उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। लेकिन टैंकर के 10 से 15 मिनट सुबह शाम आने से आज लोगों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। इस भीषण गर्मी में जल की ज़रूरत हर किसी व्यक्ति को होती है क्योंकि जल के बिना रह पाना काफ़ी मुश्किल है। हर साल इस तरह की परेशानी से वार्ड के लोगों को गुजरना पड़ रहा है लेकिन अब तक इसका समाधान नगर निगम की तरफ से नहीं किया गया जिससे इस भीषण गर्मी में आज लोगों को लाइन में लगकर पानी लेना पड़ रहा है। किसी को पास नहीं देखने आता है, क्या प्रॉब्लम है? पानी का इतना संकट है फिर भी जो है आदमी किसी तरीका झेल रहा है। यहाँ पानी टंकी लगा है, वहाँ 15 से 20 मिनट पानी भी देता है, वो भी नहीं 15 मिनट चालू नहीं किया। महीना में नल जल जो देता है शहरी में हम लोग को 40 वार है, महीना में 10 रोज पानी आता है। 10 रोज पानी रोड पे बहता है, 10 रोज बंद करके रखता है और मात्र 5 मिनट देता है और काट देता है। आप बताइए 5 मिनट में वार्ड नंबर 40 के पब्लिक कैसे पानी भर पाएंगे?
हम लोग का भारी किल्लत हो रहा है पानी का। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हर घर जो नल जल योजना है उसका पानी कम से कम सही तरीका से पहुँचवाइए। आपका आधा पानी रोड पे छितरा रहा है, आधा पानी रोड पे बह रहा है। समस्तीपुर के रहुआ से चखेदार गांव बारात में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। पूरा मामला उस वक्त का है जब डीजे पर डांस के दौरान कैलाश ठाकुर के भतीजे मोनू से कुणाल और मोहन के साथ गाली गलौज होने पर कुणाल ने कैलाश ठाकुर के भतीजे मोनू के हाथ को पकड़ लिया, जिसके बाद मोहन ने पिस्तौल निकालकर उसे गोली मार दी। जिसके बाद मौके से कुणाल तो फरार हो गया, लेकिन मोहन को लोगों ने पकड़ लिया। इस बात की सूचना पुलिस को दे दी गई, लेकिन मृतक के चाचा ने यह भी कहा कि पुलिस के देर से आने और गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा डंडा लाठी के जोर पर मोहन को छोड़ा कर ले जाया गया। जब घटनास्थल पर पुलिस पहुंची तो उसे छीनी गई पिस्तौल जमा की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेजा गया। वहीं इस घटना में कैलाश ठाकुर के भतीजे मोनू की मौत हो गई। आइए आपको सुनाते हैं कि इस घटना को लेकर मृतक के चाचा ने और क्या कुछ जानकारी दी। रहुआ से चखेदार गांव में बारात आए थे। उस बारात में जो है सो डीजे पर डांस के क्रम में हमारे भतीजा से कुणाल और मोहन राय, कुणाल मिश्रा दोनों गाली गलौज देना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है सो पकड़ा धकरी में ये जो है सो कुणाल उसका हाथ पकड़ लिया और मोहन जो है सो गोली मार दिया। उसके बाद जो है सो हम लोग जुट गए तो कुणाल तो भाग गया, मोहन पकड़ा गया। उससे पिस्तौल छीन लिए, सर के पास जमा कर दिए, जिसमें एक गोली लगा हुआ था, 5 गोली उस पिस्तौल में बचा। और जो है सो उसके बाद उसको थे रखे हुए, लेकिन प्रशासन को आने में लेट हुआ। ग्रामीण 10-20 आदमी, जिसमें एक उस मोहन का बहन था और ग्रामीण 10 आदमी थे जो लाठी भाला लेकर के आए। तो हम लोग तो बारात में थे, छीन करके उसको लेकर के जो एक पकड़ाया हुआ था उसको भी लेकर के चले गए। प्रशासन जब आया तो उसको पिस्तौल हम दे दिए और पेशेंट को लेकर के यहाँ आए। ये घटना कल रात चखेदार गांव में हुआ, समस्तीपुर में पड़ता है। दरभंगा DMCH के शिशु विभाग में आजकल चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। विगत 24 घंटे में करीब 14 बच्चों को चमकी बुखार से पीड़ित भर्ती किया गया, जिसकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ कई ऐसे बच्चे भी थे जो बोल भी नहीं पा रहे थे। वहीं यहाँ ICU की भी काफ़ी कमी है। यहाँ तक कि परिजनों ने कहा कि अधिकतर मेडिसिन बाहर से उन्हें खरीदना पड़ रहा है और कई बच्चों को यहाँ से पटना रेफर कर दिया गया है। गौरतलब है कि बच्चे के परिजनों ने आरोप लगाया है कि यहाँ गंदगी पूरी तरह व्याप्त है और साफ सफाई समय पर नहीं हो रही है। आँख ही नहीं खोलता, नहीं दूध पीता है। डॉक्टर साहब को दवाई कर जाँच से बोला इसको माथा बाहर से भी आई है। 1 महीना 7 दिन, 1 महीना 12 दिन। दरभंगा DMCH में विगत 4 वर्षों से बन रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को जनता को नहीं सौंपे जाने एवं अधीक्षक के द्वारा अपने मनमाने तरीके से सुपर स्पेशलिटी के कर्मचारियों के स्थानांतरण से आक्रोशित कर्मचारी संघ ने अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पूरे शहर में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। वहीं कर्मचारी संघ के नेता अनिल सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा कि अधीक्षक अपने मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं और DMCH जो सोने की लंका थी उसको जलाने का कार्य कर रहे हैं।
शहर के जिला स्कूल लहरियासराय में बरसों बाद स्कूल की छात्राएं बायोलॉजी लैब में पहुंचकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। मालूम हो कि इस स्कूल में अन्य स्कूल की तरह ही बरसों से प्रयोगशाला ठप हो चुकी थी। वर्षों बाद जिला स्कूल में प्राचार्य के पद पर पदस्थापित हुए डॉक्टर नरेश झा की ओर से विभागीय निर्देश के आलोक में स्कूल में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं भौतिक विषय की अलग अलग प्रयोगशालाएं निर्मित कराई गई हैं। सभी प्रयोगशाला के प्राथमिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं और विभिन्न प्रकार की तैयारियां भी की जा रही है। फर्जी शिक्षकों को कार्यरत दिखाकर भुगतान के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी विभा कुमारी ने एक बार फिर से विभाग में हड़कंप मचा दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार किरतपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय बघरस पश्चिम में 105 बच्चों पर 15 शिक्षकों का वेतन भुगतान का मामला जिले में गरमा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अधो हस्ताक्षरी की ओर से विगत 8 अप्रैल को सुनवाई निर्धारित की गई थी। निर्धारित दोनों तिथियों में प्रखंड शिक्षा अधिकारी किरतपुर एवं विद्यालय प्रधान प्राथमिक विद्यालय बघरस पश्चिम किरतपुर की सुनवाई में अनुपस्थित रहने के कारण सुनवाई की प्रक्रिया अपूर्ण रह गई। वहीं डीईओ ने अपने पत्र में कहा कि प्रथम दृष्टया में यह प्रतीत होता है कि इस विद्यालय में कुछ फर्जी शिक्षक निश्चित रूप से कार्यरत है, जिनका वेतन भुगतान हो रहा है। वहीं डीईओ ने कहा कि डीएम दरभंगा के आदेश के आलोक में ऐसे मामलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ऐसी स्थिति में डीईओ ने आदेश जारी किया है कि प्राथमिक विद्यालय बघरस पश्चिम किरतपुर दरभंगा के सभी शिक्षकों का वेतन अगले आदेश तक लंबित किया जाता है।